आज है 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नगर पालिका में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, न लगाई तो कटेगी नवंबर की सैलरी। नगर पालिका परिषद ने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि समय पर कार्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करना अब जरूरी होगा। जो कर्मचारी अक्टूबर माह में निर्धारित प्रक्रिया से अनुपस्थित रहेंगे उनका नवंबर का वेतन रोक दिया जाएगा। मोबाइल ऐप और फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से हाजिरी दर्ज करनी होगी। ये कदम कार्य अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया। प्रशासन ने लगभग 600 कर्मचारियों में से 80% का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया। शेष का प्रोसेस जारी है। धनतेरस पर किसानों पर होगी धनवर्षा, सरकार ट्रांसफर करेगी मुआवजे की राशि। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस बार धनतेरस खुशियों की सौगात लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 29 अक्टूबर को किसानों के बैंक खातों में फसल मुआवजे की राशि ट्रांसफर करेगी। राजगढ़ जिले के ब्यावर में होने वाले इस मेगा कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक से करोड़ों रुपए किसानों को सौंपेंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश की 10वीं 12वीं परीक्षा अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी और इस बार परीक्षा में कड़ी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। माशिम ने 200 चयनित परीक्षा केंद्रों के हर कक्ष में कैमरे लगाने का फैसला लिया। अभी तक प्राथमिकता उन स्कूल को दी जाती थी जहां पहले से कैमरे लगे हों, लेकिन अब हर जिले में निगरानी व्यवस्था अनिवार्य होगी। ये कदम नकल रोकने और परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया। मध्य प्रदेश के 13 शहरों में जी हब की शुरुआत, मुख्य सचिव लेंगे कमान। मध्य प्रदेश सरकार ने 13 शहरों के आर्थिक विकास के लिए जी हब का गठन किया। भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में संचालन समिति बनाई गई। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। भोपाल और इंदौर आर्थिक क्षेत्र के अध्यक्ष, कलेक्टर, नगर निगम अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सचिव बनाया गया है। भोपाल में किसानों के साथ जीतू पटवारी का शिवराज के घर प्रदर्शन, एफआईआर दर्ज। भोपाल में किसानों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। पटवारी अपने साथ गेहूं की बोरी लेकर पहुंचे और सही दाम न मिलने की मांग की। बिना अनुमति के धरना देने पर टीटी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर अनाज बिखर गया और हल्की झड़प हुई। पुलिस ने रोकने की कई कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बंगले तक पहुंच गए। भोपाल गैस कांड के 899 टन जहरीली राख निष्पादन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीथमपुर पर रोक। 4 दशक पुरानी भोपाल गैस कांड की 899 टन जहरीली राख के निष्पादन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की राख का पीथमपुर में निष्पादन प्रस्तावित था, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया और वैकल्पिक स्थान तलाशने का आदेश दिया। पीथमपुर बचाव समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनता की जीत करार दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। एमपी में बच्चों को दिए जाने वाले सिरप में मिले कीड़े, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए बड़ा स्वास्थ्य संकट सामने आ गया है। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में बच्चों को दी जा रही एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन सिरप में कीड़े पाए गए। एक मरीज ने सिविल सर्जन को शिकायत दी कि कई बोतल में कीड़े दिखाई दिए। जांच के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत सिरप के वितरण पर रोक लगा दी गई। हाल ही में जहरीले सिरप से बच्चों की मौत के बाद यह नया मामला सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से एक और बच्चे की मौत, अब तक 24 मासूमों की गई जान। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप कांड का कहर थम नहीं रहा। छिंदवाड़ा में एक और बच्चे की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। 2 और बच्चे नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस सिरप को बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर कार्रवाई जारी है, जबकि कंपनी मालिक रंगनाथन गोविंदम पुलिस रिमांड पर है। WHO ने भी इस सिरप को जानलेवा घोषित किया। उमा भारती का बड़ा बयान, हिंदुओं की उदारता और बल का इस्लामीकरण नहीं होने देंगी। मैहर स्थित मां शारदा देवी धाम पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुओं की सहिष्णुता और शक्ति का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। उमा भारती ने बड़ा अखाड़ा और गोला मठ मंदिर में दर्शन किए। वहां पुजारियों और श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा की रक्षा के लिए समाज को एकजुट रहना होगा।
ग्वालियर में फिर भड़का विवाद, मुस्लिम डीएसपी को बताया सनातन विरोधी, जय श्री राम के नारे लगे। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर वकील अनिल मिश्रा की विवादित टिप्पणी के बाद सवर्ण और SC/ST संगठनों के बीच तनाव जारी है। प्रशासन की कोशिशों से 15 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन तो टल गया, लेकिन वकीलों के एक गुट ने अनिल मिश्रा के जन्मदिन के बहाने मंदिर परिसर में आयोजन कर माहौल गरमाने की कोशिश की। इस दौरान मुस्लिम महिला डीएसपी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में जय श्री राम के नारे लगे और विवाद गहराया। रीवा में थाने के सामने पुलिसकर्मी से बदसलूकी, युवक बोला वर्दी उतरवा दूंगा। रीवा जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। समान थाने के सामने कुछ युवकों ने एक पुलिसकर्मी से अभद्रता की और वर्दी उतरवाने की धमकी दी। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें युवक पुलिसकर्मी को धमकाते दिख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना ने पुलिस की साख और जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भोपाल में टली बड़ी दुर्घटना, भरभरा कर गिरा पुल का अप्रोच वॉल, सड़क पे बना 20 फीट गड्ढा। भोपाल के ईस्टर्न बाईपास पर बना पुल का अप्रोच वॉल गिरने से बड़ा हादसा टल गया। सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजरा। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने जांच समिति गठित की, जबकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ा अभियान चलाया है। इंदौर में अमानक पनीर और घी बेचने वाले 3 प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं प्रदेश भर में मावा मिठाइयां, दूध, पनीर सहित 14,000 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई। विभाग ने 2,315 नमूने जांचे, जिनमें कई उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत मिले। गंभीर अनियमितताओं पर 7 संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ये मानक अभियान जारी रहेगा ताकि जनता को शुद्ध व सुरक्षित भोजन मिल सके। एमपी में सड़कों के गड्ढों पर सख्ती, अब एजेंसी के साथ इंजीनियर होंगे जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला किया। अब सड़क की स्थिति बिगड़ने पर कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के साथ इंजीनियर भी जिम्मेदार माने जाएंगे। प्रदेश भर में हुए सर्वे में 168 किलोमीटर सड़कों को सुधार की जरूरत बताई गई। सभी मरम्मत कार्य अगले 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। विभाग ने निर्देश दिए कि सड़क रखरखाव की रिपोर्ट समय पर दी जाए ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके। एमपी में नई नगरपालिका के लिए परीक्षण जल्द शुरू, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी जिले के ओरछा में 300 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि श्री राम राजा लोक के दूसरे चरण का निर्माण भी जारी है। इस मौके पर सीएम ने निवाड़ी को नगरपालिका परिषद का दर्जा देने के लिए जल्द परीक्षण शुरू करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर सेवाओं और नई सड़क निर्माण के साथ साथ नेंदुआ में नया अस्पताल और चित्रकूट में 2,200 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव के बयान से व्यापारी नाराज, सोयाबीन खरीदी रोकने की चेतावनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भावांतर योजना पर दिए गए विवाद बयान के बाद प्रदेश भर के अनाज, दलहन और तिलहन व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई। नीमच और खंडवा मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद हुआ। व्यापारी संघ ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की और सोयाबीन की खरीदी बंद करने की चेतावनी दी। व्यापारियों का कहना है कि योजना की शर्तें असमंजस पैदा कर रही हैं और इससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। रीवा सतना में एयरफोर्स की गतिविधियां तेज, बन सकता है नया रडार। रीवा और सतना के आसमान में बीते कुछ दिनों से फाइटर प्लेन की उड़ानें चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब स्पष्ट हुआ कि ये कोई रहस्यमय गतिविधि नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना का रणनीतिक अभ्यास था। एयरफोर्स ने क्षेत्र में सर्वे और निगरानी मिशन पूरा कर लिया और सूत्रों के मुताबिक यहां नए रडार स्टेशन की स्थापना की संभावना जताई जा रही है। ये स्टेशन मध्य भारत की हवाई निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगा। मऊ में धोक पड़वा रंगोत्सव, गली मोहल्लों की सजावट पर मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। डॉक्टर अंबेडकर नगर के महू में इस साल धोक पड़वा पर रंगोत्सव का आयोजन होगा। शहर की गलियां, मोहल्ले और कॉलोनी रंगोली और जगमगाती सजावट से रोशन होंगी। इस स्पर्धा में प्रतिभागियों को न्यूनतम 70 से 80 फीट के क्षेत्र को सजाना होगा, जिसमें पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक थीम शामिल होगी। निर्णायक पैनल विजेताओं का चयन करेगा। सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वाले प्रतिभागी को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः 51 और 21 हजार रुपए दिए जाएंगे।
इंदौर के रेडिसन चौराहे का नाम अब भगवान परशुराम चौराहा, 10 उद्यानों और सड़कों के बदलेंगे नाम। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कई प्रमुख स्थलों और उद्यानों के नाम बदलने की दिशा में बुधवार को बड़ा निर्णय लिया गया। नगर निगम की महापौर परिषद द्वारा गठित समिति ने रेडिसन चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौराहा रखने सहित 10 उद्यानों, सड़कों और चौराहों के नामकरण प्रस्तावों पर सहमति दी। भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को अब एसएमएस से बिल, कंपनी ने ठगों से सावधान किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में अब बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए बिजली बिल भेजे जाएंगे। ये स्वचालित डिजिटल सिस्टम उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया गया। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को ठगों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि कोई भी संदिग्ध लिंक या कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करे। कंपनी के अनुसार ये व्यवस्था जल्द पूरे राज्य में लागू होगी। रेलवे में नई भर्ती रुकी, रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर मिलेगा मौका। रेलवे में नई भर्तियों में देरी के बीच अब रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा सेवा का अवसर दिया जाएगा। रेलवे ने री इंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू करते हुए 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन मांगे। फिलहाल ऑपरेटिंग और कमर्शियल विभाग में ये प्रक्रिया शुरू की गई। इन पदों पर काम का अनुभव रखने वाले पूर्व कर्मचारी ही पात्र होंगे। ये कदम रेलवे संचालन को सुचारू रखने के उद्देश्य से उठाया गया। एमपी में 883 प्राइवेट स्कूल को नोटिस, फीस वसूली पर सरकार का सख्त रुख। भोपाल में प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस वसूली पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। जिला शिक्षा अधिकारी ने 883 स्कूल को नोटिस जारी कर कहा कि वे अपनी फीस संरचना की पूरी जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपलोड करें। स्कूल को इसे पूरा करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया। ऐसा न करने पर शिक्षा विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। पिछले 2 सालों में कई स्कूलों को ज्यादा ली गई फीस लौटाने के लिए मजबूर किया जा चुका था। ये कदम अभिभावकों के हित और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। इंदौर सराफा बाजार में चांदी टूटी, 2000 रुपए, सोना 200 रुपए महंगा। इंदौर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। चांदी 2000 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई, जबकि सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स पर सोना $72 बढ़कर $4198 प्रति औंस और चांदी 143 सेंट बढ़कर 52.53 प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। 2 दिनों तक रहे पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में खरीदारी बढ़ी, जिससे सोने में तेजी, लेकिन चांदी में गिरावट दर्ज की गई। गैर पेंशनभोगी सैनिकों को दिवाली पर बड़ी सौगात, वित्तीय सहायता में 100% की बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली से पहले गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने उनकी वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी। बढ़ोतरी का लाभ निराश्रित अनुदान, शिक्षा अनुदान और विवाह अनुदान जैसी योजनाओं में मिलेगा। ये निर्णय 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। मंत्रालय का कहना है कि ये कदम पूर्व सैनिकों के सम्मान और कल्याण को सशक्त करेगा। ओरछा में 132 करोड़ से बनेगा श्री राम राजा लोक का द्वितीय चरण, सीएम ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा में श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण का शिलान्यास किया और कुल 332 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। उन्होंने कहा कि ओरछा को पर्यटन बोर्ड की हेलीकॉप्टर योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही निवाड़ी में 3500 करोड़ का स्टील प्लांट खुलने की घोषणा की। सरकार ओरछा चित्रकूट भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।